आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम कुछ वैकेंसी जो आई है छत्तीसगढ़ में, टीचर वैकेंसी लगभग आने वाली है 12-12.5 हज़ार के बीच में ये टीचर वैकेंसी आने वाली है। तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आओ देखते हैं उसका सिलेबस क्या है। पहले तो सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। ये सिलेबस है शिक्षक के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए है। उसमें सिलेबस क्या है अपना, पहला क्या दिया है देखो। पहला तो दिया है आपका देख रहे हो आप लोग कि बाल विकास कितने नंबर का आएगा, 30 नंबर का। सामान्य हिंदी कितने का आएगा, 25 नंबर का। अंग्रेजी 25 नंबर का। विज्ञान गणित 30 नंबर का। सामाजिक अध्ययन 20 नंबर का। कंप्यूटर ज्ञान 10 नंबर का और सामान्य ज्ञान 10 नंबर का। ठीक है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे और आप लोग भी कोशिश करना इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ो और पढ़ो। इन सभी सब्जेक्ट को आपको कंपलसरी रूप से पढ़ना है और ध्यान देना है, तब जाके आपका टीचर में सिलेक्शन होगा। नहीं तो फिर मुश्किल है। कोई एक सब्जेक्ट आप में कमी रह गया तो समझिए कि मुश्किल है वो। तो आपको गौर करना है कि हर एक सब्जेक्ट, हर एक पोर्शन उसमें से आपका क्लियर हो। जैसे आपका दिया है इसमें बाल विकास में पूरा सिलेबस दिया है देखो। तो बाल विकास का ये पूरा सिलेबस आप लोग देख लेना, है कि नहीं। जितना है पूरा हिंदी का सिलेबस है, ये सबके पास सिलेबस रहना चाहिए पेपर। ठीक है, हिंदी का है ये। उसके बाद ये अंग्रेजी। हम लोग अंग्रेजी में ज़्यादा फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़िया भाई, मोला तो कुछ नहीं आए, न समझ में नहीं आए, न भाई कर मीनिंग नहीं आवे। तो दिक्कत हमारा कहाँ होते है, हमारा होते अंग्रेजी में। तो एक बार हम लेकर आए हैं ये एपिसोड या फिर ये वीडियो मान के चला, है कि नहीं, ताकि हम सबला कहर अंग्रेजी हर समझ में आए और अंग्रेजी के क्वेश्चन पेपर हर अंग्रेजी के पोर्शन अच्छा से बने और अच्छा से अच्छा हम लोग हमन हर मार्क्स ला कवर कर सकन, ले सकन, है कि नहीं। तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। इंग्लिश में मेन फोकस करेंगे हम लोग ज़्यादा, बाकी सब्जेक्ट भी होगा लेकिन इंग्लिश में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। मेरे जितने बच्चे हैं, स्टूडेंट लोग हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश थोड़ा पढ़ा दो, इसलिए हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कि इसमें इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कौन से 2 पार्ट हैं देखो। पहला ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में क्या है, कंप्रीहेंशन है। कंप्रीहेंशन मतलब क्या होता है कि विस्तृत होता है, विस्तार होता है कि नहीं। तो उसमें कंप्रीहेंशन में भी क्या है, ये भी 2 पार्ट में दे दिया गया है। ये देखो कंप्रीहेंशन भी ए भी कर दिया गया है। तो इसमें क्या है, कंप्रीहेंशन में क्या रहेगा देखो, 1 अनसीन प्रोज पैसेज विथ क्वेश्चन ऑन कंप्रीहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। ठीक है, और इसके अंदर दिया है क्या, कंप्रीहेंशन, फिर दिया है क्या, ग्रामर, फिर दिया क्या, वोकेबुलरी। ठीक, तो कहने का मतलब क्या देगा, एक अनसीन पैसेज देगा। ठीक है, जिसमें आपका क्या देखा जाएगा, क्या चेक किया जाएगा, आपका कंप्रीहेंशन देख किया जाएगा। ठीक है, विस्तृत रूप से आपका समझ देखा जाएगा, ग्रामर देखा जाएगा, उसमें चेक किया जाएगा आपका, और वोकेबुलरी देखा जाएगा आपका। तो कहने का मतलब क्या, यदि आप कंप्रीहेंशन पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, जानना है, तो आप में उस पैसेज को पढ़ने में अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए या फिर रहना पड़ेगा, तब जाके आपका ये वाला पार्ट सॉल्यूशन होगा, सॉल्व होगा। और आपके अंदर क्या आना चाहिए, उस पैसेज को समझने की क्षमता होनी चाहिए, विस्तृत रूप से देखने की क्षमता होनी चाहिए। आप में ग्रामर की कंसेप्ट होना चाहिए। आपने देखा होगा पिछले साल का या फिर पिछले बार का प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, उसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ देता है, कौन सा नाउन है उस वर्ड में, उस सेंटेंस में आए पार्टिकुलर वर्ड कौन सा क्या है, कि नाउन है कि प्रोनाउन की वर्ब है कि एडवर्ब है, पूछ देता है। दूसरी बात एंटोनिम सिनोनिम पूछ देता है, वोकेबुलरी पूछ देता है, ये जो उसमें वर्ड यूज हुआ है उसका एनोनिम क्या होगा, उसका सिनोनिम्स क्या होगा, ये पूछ देता है। तो कहने का मतलब क्या, यदि आपको कंप्रीहेंशन पार्ट को सॉल्व करना है तो आप में रीडिंग स्किल होना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग स्किल होना जरूरी है, ग्रामर का कंसेप्ट होना जरूरी है, और आपका वोकेबुलरी वर्ड पावर होना भी जरूरी है। ठीक है, तो दूसरा चलो देखते हैं। ये इतना चीज़ आप इस चीज़ को इन्हेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ें आप, सबसे ज़्यादा बेटर, या फिर कुछ आर्टिकल पढ़ें इंग्लिश से रिलेटेड, कुछ मैगजीन पढ़ें, कुछ बुक पढ़ें जो इंग्लिश में दिया हो, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, समझ में आए। वर्ड मीनिंग को लिखें, जहाँ पर समझ नहीं आ रहा है राइट डाउन करते जाएं, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। तो ये चीज़ आप लोग करते जाइए,
है कि नहीं। सबसे बेस्ट तरीका है कि न्यूज़पेपर पढ़ें आप लोग, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, द हिंदू पढ़ें, जो भी अंडरस्टैंडिंग हो रहा है आपको उसको पढ़ें। अब वर्ड मीनिंग को लिखते जाएं और अंडरस्टैंडिंग करते जाएं, धीरे धीरे होगा, ये एकदम तुरंत नहीं हो जाएगा, टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन हो जाएगा। अब मेहनत करेंगे तो मुझे पता है, मुझे विश्वास है आपके ऊपर कि आप लोग कर लेंगे। इसी में से दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या, वन अनसीन पोएम है। इसमें पोएम दिया जाएगा जिसमें किस पर बेस्ड रहेगा, वो भी कंप्रेंशन बेस्ड रहेगा, ग्रामर रहेगा, वर्बल एबिलिटी रहेगा, ठीक है। कंप्रेंशन उसको आपको समझने के लिए होगा और वोकेबलरी याद पर रहेगा, तो उसके भी आपका पोएम को भी समझना होगा, है कि नहीं। उसमें वोकेब जो दिए रहेंगे उसका मीनिंग आपको समझना होगा, है कि नहीं। तो इसके लिए भी आप लोग भी रीडिंग करें, है कि नहीं। सबसे बेस्ट उपाय रीडिंग करें, अंडरस्टैंडिंग करें, मीनिंग को लिखते जाएं अपने कॉपी में नोट बनाकर, और उसको उस वर्ड को डेली रिवाइज करें। डेली दिन में 2 बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे तो अपने आप वो वर्ड याद हो जाएगा। क्लियर है। ये तो हमने देखा क्या, पहला पार्ट ए पार्ट में इतना करना है आपको, डेली का डेली पेपर पढ़ें, कुछ ना कुछ आर्टिकल पढ़ें आप, और उसका मीनिंग को लिखें, तब जाके होगा, नहीं तो फिर मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये पैडागोजी पार्ट देखो, पैडागोजी ऑफ इंग्लिश डेवलपमेंट, ठीक है। पैडागोजी का मतलब आप लोग सब लोग समझते हैं, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे ख्याल से, है कि नहीं। तो पैडागोजी पार्ट के लिए ये सब है जो है इंग्लिश को कैसे पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड है कि नहीं। पैडागोजी मतलब क्या है, पढ़ाने का तरीका है, वे ऑफ टीचिंग। तो जो भी जिस सब्जेक्ट का पैडागोजी है उस सब्जेक्ट को हम लोग कैसे पढ़ाते हैं उस सब के बारे में इसमें दिया है। सबका दिया है, देखो, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, चैलेंजेस ऑफ द टीचिंग, ठीक है ना, लैंग्वेज स्किल, इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज टीचिंग, ये सब आपका, ये भी आपका क्या है, ये थियोरिटिकल है बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी कंसेप्ट रहता है कि कैसे पढ़ाया जाए इंग्लिश को, है कि नहीं, कैसे बच्चों में इस भाषा का विकास किया जाए, ये सब के बारे में रहेगा। तो आप लोग कोशिश करें ये सब को फॉलो करें और सिलेबस को भी पूरा कंप्लीट फॉलो करें, और जिस सब्जेक्ट के लिए आप लोग तैयारी करें उस सब्जेक्ट को देखें। अब हम हाँ, तो ये तो हमने देखा कि इंग्लिश के लिए क्या करना है, कैसे करना है, देख लिया। आप सभी लोग इस चीज़ को फॉलो करें, ठीक है, और कोशिश करें डेली का डेली आर्टिकल, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ें। मैं कोशिश करूंगा इसमें रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ हम लोग डालें इंग्लिश से रिलेटेड, या तो मैं वोकेब करा दूंगा, या फिर मैं कंप्रेंशन पार्ट को कराऊंगा, या फिर मैं पैडागोजी पार्ट को कराऊंगा। धीरे धीरे सब सब्जेक्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, इंग्लिश और क्या विज्ञान, इंग्लिश और विज्ञान है, ये है, लेकिन इसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा इंग्लिश और गणित और विज्ञान, गणित और विज्ञान है कि नहीं। गणित और विज्ञान के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। इसमें देखो सब्जेक्ट देखते जाओ, गणित की प्रकृति है, गणित सीखना, ये उसका पैडागोजी पार्ट है, ये, ठीक है ना। उसके बाद है क्या दूसरा है कि ये आपका उसका गणित का थ्योरेटिकल बेस आ गया, पेपर आ गया, उसका प्रैक्टिस वाला आ गया, ठीक है ना, घातांक समानाधार ये सब आ गया, ब्याज के सरल ये वाला आ गया सब, इकाई 4 में आ गया, रेखा के कोण आ गया, इकाई 5 में समतलीय आकृति का क्षेत्रफल आ गया, है कि नहीं, और इकाई 6 में सांख्यिकी से रिलेटेड आ गया, सजीव से रिलेटेड आ गया इकाई 7 में। उसके बाद क्या देखो, सजीव संरचना, हमारा पर्यावरण, ये सब साइंस से सेक्टर आ गया, विज्ञान सेक्टर का आ गया, प्रकाश, विद्युत, ये सब, है कि नहीं। और उसके बाद इकाई 11 पदार्थ की संरचना, सामाजिक अध्ययन। उसका नेक्स्ट क्या है, सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में आपका देखना पड़ेगा ये सब सिलेबस को आप लोग देखो। भारतीय समाज है, भारतीय सभ्यता संस्कृति है, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य है, भक्ति सूफी आंदोलन है, मुगल साम्राज्य है, ब्रिटिश शासन है, भारतीय संविधान है, व्यवस्थापक कार्यपालिका न्यायपालिका संरचना है, पृथ्वी के प्रमुख घटक है, भारत का अध्ययन है, छत्तीसगढ़ का भूगोल संरचना है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है, शैक्षिक मुद्दा है, ये सब है, ठीक है। तो इसको भी आपको लेकर चलना है, देखना है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, क्या है नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर को भी देखना है आपको, है कि नहीं। कंप्यूटर के संबंधी सामान्य ज्ञान के कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, कार्यालय उपयोगी, ये सब उसको सामान्य ज्ञान भी है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, छत्तीसगढ़ के 10वीं बोर्ड से आएगा इससे रिलेटेड, और आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आएगा, सामान्य विज्ञान और छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी। ये सब पूरा सिलेबस है। इस सिलेबस आप हर एक के पास रहना चाहिए ताकि आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें और अपना रिजल्ट एक शिक्षक बने इस साल, मुझे यही उम्मीद है। हम लोग बेसिकली इसमें क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट को देखेंगे, लेकिन स्टार्ट हम लोग बहुत सारे मेरे बच्चों लोगों का, स्टूडेंट लोगों का क्या इंक्वायरी आ रहा है कि सर इंग्लिश हमें समझ नहीं आता है,
इंग्लिश पेपर को पहले करवाइए, इंग्लिश को करवाइए बोल रहे हैं। तो हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे क्या, इंग्लिश वाले पार्ट में, ठीक है। इंग्लिश वाले पार्ट को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी सब्जेक्ट भी करेंगे, है कि नहीं, लेकिन इंग्लिश में 2 पार्ट बांट दिया गया। देखा हमें ए, आपने देखा पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें इंग्लिश टोटल 25 मार्क्स का है, जिसमें से 10-15 मार्क्स का कंप्रेंशन पार्ट आएगा और 10-15 मार्क्स का पैडागोजी पार्ट आएगा। तो दोनों पार्ट को हम लोग को कवर करते चलना है, तब जाके होगा, ठीक है। और इसके लिए आप लोग क्या करना है, मैं बता दिया कि रोज़ पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, कुछ आर्टिकल्स पढ़ें, कुछ मैगजीन पढ़ें, बुक पढ़ें, जो भी कुछ पढ़ें, लेकिन पढ़ें। आपके अंदर उस लर्निंग एबिलिटी आना चाहिए, कंप्रेंशन एबिलिटी आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी होना चाहिए, वर्ड पावर होना चाहिए, है कि नहीं। जब तक आप लोग क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, वर्ड का मीनिंग को समझेंगे नहीं, तो आप लोग कहाँ से बना पाएंगे या फिर कहाँ से सॉल्व कर पाएंगे, है कि नहीं। जब तक हम लोग किसी वर्ड को ना समझें, किसी मीनिंग को ही ना समझें, तो भाई ये तो इंग्लिश है, नया लैंग्वेज है बोल सकते हैं हम लोगों के लिए। हम लोग पढ़े नहीं, छत्तीसगढ़िया है कि नहीं। एक खैर अलग बात है कि जो इंग्लिश मीडियम पढ़े होते हैं या फिर पढ़े हैं उनके लिए ईजी हो जाएगा, लेकिन जो हम लोग छत्तीसगढ़िया हैं, हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, है कि नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाकर भाषा खा के आए हैं, पढ़े हैं, उनके लिए तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो आप लोग कोशिश करें, अभी भी टाइम है, आप लोग कुछ आर्टिकल पढ़ें, पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, बुक पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन पढ़ें, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें, अभी भी टाइम है। खैर लेकिन मैं तो हूँ उसके लिए आपको मैं डेली का डेली कोशिश करूँगा, डेली एक पेपर आपके लिए कंप्रेंशन लाऊँ या फिर पैडागोजी पार्ट और लेके आऊँ, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादातर इसमें फोकस करेंगे और फोकस करेंगे मैथ्स। यदि आपको लगेगा कि और बाकी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आपको मुझे कमेंट कर सकते हैं, सर बाल विकास पढ़ा दीजिए, सर इंग्लिश पढ़ा दीजिए, सॉरी मैथ्स पढ़ा दीजिए, साइंस पढ़ा दीजिए। ऐसे कोई भी लैंग्वेज या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपको यदि दिक्कत जा रहा है तो उसको आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि उस पार्ट को हम लोग लेकर चलें, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार आप सभी को।